Hello students, again welcome to class 3 subject English, जिसका यूनिट नंबर 4 जो स्टोरी थी अ लिटिल फिश स्टोरी, इसके पहले पार्ट के अंदर हमने इसका एक्सप्लेनेशन स्टोरी समझ ली। अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम लिखेंगे क्लास वर्क बुक में। आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो मैं अभी सॉल्व करवाऊँ उसको पेंसिल से अपनी क्लास वर्क बुक में लिखना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सी, यानी कि समुद्र के अंदर कितनी मछलियाँ थी। तो आंसर इज there are a great many million fish in the sea, यानी कि समुद्र के अंदर मिलियंस नंबर्स ऑफ मछलियाँ, यानी कि बहुत सारी ढेर सारी अनगिनत मछलियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, यानी कि छोटी मछली जो थी वो नाखुश क्यों थी। तो आंसर इज द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, यानी कि वो जो लिटिल फिश थी, छोटी मछली थी, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी बाकी मछलियों की कंपैरिजन में, और इसीलिए वो नाखुश थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे, यानी कि एक दिन मछलियों के साथ क्या हुआ। वन डे द फिश गॉट ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब फंस जाना, किसी भी जाली के अंदर फंस जाना उसको बोलेंगे ट्रैप। इन अ बिग नेट वाइल ही वॉज स्विमिंग इन द सी विथ हिज फ्रेंड्स, यानी कि एक दिन मछली जो थी वो नेट की जाली में फंस गई जब भी वो अपने बाकी दोस्तों के साथ समुद्र के अंदर तैर रही थी तब। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश, यानी कि छोटी मछली जो थी वो थैंकफुल यानी शुक्रिया भगवान का क्यों अदा कर रही थी, क्योंकि वो छोटी थी तो इसके लिए वो क्यों थैंकफुल थी। तो आंसर इज द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज ही कुड escaped from that net just because he was small, यानी कि मछली इसीलिए शुक्रिया अदा थी गॉड का क्योंकि वो छोटी थी, इसीलिए वो जो नेट की जाली में फंस गई थी वहाँ से वो भाग सकी, मतलब भाग निकल चुकी वहाँ से, क्योंकि वो छोटी थी इसीलिए वो भाग सकी। बड़ी मछलियाँ जो थी वो भाग नहीं सकी। एस्केप्ड का मतलब होता है पलायन हो जाना, वहाँ से भाग जाना। तो वो नेट की जाली से निकल सकी क्योंकि वो छोटी थी, उसकी जान बच गई, इसी रीज़न की वजह से वो थैंकफुल है। ओके, अब एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्ड बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पे हमें एक कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और सामने ब्लैंक में हमें इसके पास्ट फॉर्म लिखने हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म लिखने हैं। जैसे कि लुक मतलब देखना और लुक्ड मतलब देखा हुआ था। तो लुक इज़ वर्ड और लुक्ड जो है वो इसका पास्ट वर्ड है, यानी कि सेकंड फॉर्म है। तो इसी तरह से हमें दिए हुए सारे शब्दों के इसी तरह से पैटर्न में वर्ड लिखने हैं। तो लुक का लुक्ड हुआ, तो पिक का पिक्ड, बार्क का बार्क्ड, वांट का वांटेड, टॉक का टॉक्ड, विश का विश्ड, पुल का पुल्ड और हेल्प का हेल्प्ड। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको अपने राइट प्लेस पे हमें लगाना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है पेपर, फ्लावर्स, वाटर, मैचेस, काउज एंड वॉल्व्स। तो ब्लैंक के हिसाब से हमें उसके करेक्ट वर्ड यहाँ पे लिखने हैं। सो फर्स्ट इज अ ग्लास ऑफ वाटर, a box of
matches, a sheet of paper, a bunch of flowers, a herd of cows and a pack of wolves। तो इस तरह से ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट वर्ड इस तरह से जाएंगे। ये सबको आपको पेंसिल से अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, ये याद रहे। नेक्स्ट जो है लेट्स राइट के अंदर ये आपको अपने होमवर्क में करना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सिर्फ दिया हुआ है, बाकी जो कंप्लीट आपको अपने होमवर्क में खुद से करना है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, यानी कि अगर मैं सबसे बड़ी होती तो मैं कितनी ज़्यादा खुश होती। सिमिलरली यहाँ पे जैसे लार्ज का लार्जर है, वैसे सारे वर्ड को हमें ब्लैंक्स में प्रॉपरली लिख के वो सेंटेंस कंप्लीट करके लिखना है। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर इफ़ आई वर ओनली, ये सारे वर्ड एज इट इज़ आएंगे, यानी कि आएंगे हर सेंटेंस में सेम। लार्जर की जगह पे हर एक शब्द बदलेगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लार्जर की जगह पे टॉलर आएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में लार्जर की जगह पे थिनर आएगा, थर्ड सेंटेंस में लार्जर की जगह पे स्मॉलर आएगा एंड सो ऑन। और बाकी का जो पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज़ रहेगा। सो बेसिकली इफ़ आई वर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, इस डैश की जगह पे ये सारे जो शब्द हैं वो वन बाय वन आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे है इफ़ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस क्या होगा आप सोचो। सेकेंड ये होगा इफ़ आई वर ओनली थिनर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। थर्ड सेंटेंस होगा इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। नेक्स्ट होगा इफ़ आई वर ओनली क्लेवरर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। एंड इसी तरह से यंगर और ओल्डर। टोटल आपको 6 सेंटेंस ऐसे यहाँ पे अपने पेंसिल से अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपको कंप्लीट करके लिखने हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट कि आपको यहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट जो है सॉन्ग टाइम, यहाँ पे आपको एक पोयम का एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है और उसके ऊपर से आपको ये जो ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करनी है। बहुत ही आसान है, पहले हम पोयम पढ़ लेंगे। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग। वेंकटेश लुक्स एट हिम। व्हाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। यानी कि महेश जो है वो एक छोटा सा गाना गा रहा था, तभी उसका दोस्त वेंकटेश उसको देख रहा था और उसने महेश को पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तो महेश ने आंसर दिया कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं इंग्लिश गाना गा रहा हूँ। ओके, अब इसी पोयम के ऊपर से यहाँ पे ब्लैंक दी हुई है, बहुत ही आसान ब्लैंक्स है। जैसे फर्स्ट इज़ महेश सिंग अ डैश सॉन्ग। ब्लैंक्स में आपके पास ब्रैकेट के अंदर 2 ऑप्शन हैं, लॉन्ग और लिटिल। तो आप ऑब्वियसली यहाँ से देख सकते हो कि महेश सिंग अ लिटिल सॉन्ग, तो लॉन्ग नहीं आएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, लिटिल। उसी तरह से वेंकटेश डैश एट हिम। अब ब्रैकेट में 2 वर्ड्स हैं, लुक्स और शाउट्स। तो यहाँ पे आपके पास आंसर है वेंकटेश लुक्स एट हिम, तो लुक्स आएगा और शाउट्स नहीं आएगा। उसी तरह से वेंकटेश थिंक्स महेश इज डैश क्राइंग और लाफिंग। सो वेंकटेश थिंक्स दैट महेश इज क्राइंग। महेश इज डैश अ सॉन्ग सिंगिंग और सेइंग, तो उसमें आएगा सिंगिंग। एंड द लास्ट वन इज द सॉन्ग इज इन डैश तेलुगु और इंग्लिश। तो महेश जो सॉन्ग गा रहा था वो कौन सा था, इंग्लिश, तो तेलुगु के ऊपर लाइन आएगी और आंसर आएगा इंग्लिश। ओके, तो यहीं पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है हमारे लिटिल फिश स्टोरी की, वो इस वीडियो में हम करते हैं कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको क्लास बुक में लिखने हैं और बाकी जो है वो आपको पेंसिल से अपनी ही टेक्स्ट बुक में लिखना है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
बाय बाय।